वेलकम बैक टू पैनल डे सुपर हीरोज अहॉय। मेरा नाम है तुषार। तो फॉर अ कॉमिक कॉन रैप, कॉमिक कॉन बैंगलोर एडिशन, आई वांटेड टू डू दिस वीडियो फ्यू डेज बैक, पर आई वाज जस्ट ट्राइंग टू प्रोसेस जो भी बुक्स ली थी वहाँ पे। और मेरे दो रोल रहते हैं मेनली कॉमिक कॉन में। एक वॉलेंटियर का, तो एज एन एग्जिबिटर आई असिस्ट रविराज जी फॉर बुलसाई प्रेस, and this was the fourth turn for helping out with the sale of the comics of Bullseye Press and Yali Dream। हर बार ही एक्सपीरियंस डिफरेंट रहता है, तो इस बार भी डिफरेंट था। इस बार मेनली कॉमिक कॉन बैंगलोर 2 दिन हुआ था, यूजुअली 3 दिन होता है। एंड जिस तरह से हमारा एक्सपीरियंस रहा, आई थिंक 2 days वर ऑल्सो इनफ। सैटरडे संडे क्रिस्प टाइप का इवेंट था। एंड जो 3 दिन की एक फैटीग और एग्जॉशन होती है वो नहीं हुआ। तो आई हैव सम नोट्स विच आई विल शेयर विद यू, एंड आई हैव बीन पुटिंग सम शॉर्ट्स, सो थैंक्स फॉर वाचिंग दोज एज वेल। तो दिस विल बी लाइक अ रिकैप ऑफ द बुक्स दैट आई बॉट, जिन जिन लोगों से वहाँ पे मीटिंग हुई, एंड फ्यू कॉन्वर्सेशन दैट वी हैड, और कुछ कॉमिक्स की जो बेसिक न्यूज़ पता चली वो आई विल शेयर विद यू of some of the publishers that I met over, publishers and creators that I met over there, और थोड़ा सा rant comic con के ऊपर। तो hope you like this। So the last book I want to talk about is Sapera। तो स्टार्टिंग विद द बेसिक लाइक पॉइंट्स ऑफ इट, कॉमिक कॉन का जो एक मैनेजमेंट होता है उसमें एक चेंज आया है। तो जतिन वर्मा, हु इज़ द फाउंडर ऑफ इंडियन कॉमिक कॉन इंडिया, आई थिंक ही हैज़ चेंज्ड, ही इज़ मूविंग अवे। तो एक नया मैनेजमेंट आया है, तो कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिले थे, बट आई थिंक बैक एंड में ज़्यादा चेंजेस हुए होंगे। एंड व्हाट आई हर्ड वाज काफ़ी लास्ट मिनट प्लानिंग थी इस वाले एडिशन की। डेट्स तो फ्रोज़न थी, पर काफ़ी कुछ जो बैक एंड प्लानिंग होती है, इनवाइट्स होते हैं, वो काफ़ी लेट हुए थे। और लास्ट ईयर का मुझे याद है कि जब एंट्री हो रही थी तब वॉलेंटियर्स में कुछ ज़्यादा एनर्जी और जोश देखने को मिला था, जो इस बार इतना नहीं था। बाकी इवेंट तो वैसे ही था जैसा होता है। एंड दी स्टॉल्स के बारे में बता दूं, वहाँ पे एज यूजुअल लाइक कॉमिक्स की कुछ स्टॉल्स होती हैं जिसमें दे इनवाइट द क्रिएटर्स एंड द पब्लिशर्स, और कुछ स्टॉल्स होती हैं जिसमें पीपल themselves like hire the stalls and come to the event। तो मैं कॉमिक्स का कवर करूंगा, बट आई ऑल्सो वांटेड टू शेयर द नेम्स ऑफ सम ऑफ द अदर स्टॉल्स। तो इस इवेंट में मेनली लाइक कॉमिक्स और कॉमिक्स के अराउंड होता है, और जो ये केटीपीओ के एरिया में पूरा ये इवेंट होता है, इट्स नाउ डिवाइडेड इनटू टू काइंड ऑफ सेक्शंस। तो एक गेमिंग का पूरा एक एरिना और एक हॉल होता है, और एक कॉमिक कॉन का। कॉमिक कॉन में जो स्टॉल्स होती हैं उसमें कॉमिक्स, गेमिंग, मर्च, कॉस्प्ले की काइंड ऑफ मर्च, और टी शर्ट, स्टिकर्स, डिजिटल आर्ट, और कई आर्टिस्ट who also sell this digital art, they are there। So some of the names that I noted down: Bonkers Corner was selling t-shirts, Amritpal Singh Toy Maker, Multiverse Fashion, some cool t-shirts, then there were plushies by Mithila, Alicia Souza, who's an old kind of participant from Comic Con from the times of like 2012, along with Abhijit Kini and all. This time Abhijit Kini was not there. Then there is Curie Collectibles, Urban Tales Company, uh, City Life Comics by a group of artists from Urban Sketchers, Bombay, Indian Scribbles का stall, which was right next to ours, and Lilo Roche, who was selling art sketchbooks। कमिंग टू द मेन लाइक इंटरेस्ट एरिया, कॉमिक बुक्स, तो राज कॉमिक्स की दो स्टॉल थी, और दूसरी स्टॉल का पता मुझे थोड़ी देर बाद चला। संजय गुप्ता जी की स्टॉल, RCS जी की स्टॉल इज़ ऑलवेज अ बिग काइंड ऑफ अट्रैक्शन फॉर मी। तो उस स्टॉल को हमेशा से ऐसे ही देखा है, बड़ा एंड ब्राइट एंड कलरफुल, सो दैट वाज द केस दिस टाइम टू। पिन व्हील पब्लिकेशंस की स्टॉल हमारे सामने सेटअप हुई, एंड आई वाज लाइक वाओ, RCMG इज़ ऑल्सो देयर।
तो there was not a big team there, but छोटी सी स्टॉल थी, and but it was still nice to see राज कॉमिक्स की दोनों स्टॉल्स। उसके बाद स्टॉल थी इंडस वर्ड्स की। उसमें सौमिन जी भी थे, सुरेश सौमिन, और आई थिंक आलोक जी भी थे। उसी के साथ शेयर्ड स्टॉल थी गार्बेज बिन फैसल जी की। तो वहाँ पे फैसल जी वाज लाइक हैविंग द न्यू कॉमिक्स एज वेल एज हिज ओल्ड कॉमिक्स। तो इसमें अट्रैक्शन था ये कॉमिक्स का, चाचा चौधरी और गुड्डू का हंगामा। ये कॉमिक्स मैंने पढ़ ली है, तो आई विल शेयर सम थॉट्स अबाउट इट। Baki, there was Amar Chitrakatha ka stall. It was not as big as I think 2 years back, but still it was nice. And there was a separate stall with Savio Mascarenas, the art of Savio के नाम से. Baki Holy Cow, Vivek ji was there. Kissa Comics was there. So this was the first time I met like Vishwesh Shetty, and there was an interesting thing that happened. How I came to know about the stall. बाकी शक्ति कॉमिक्स की स्टॉल थी. इट वाज नाइस टू मीट विक्रम जी. So and he had kind of a stall where he was selling like Phantom का books, Popeye, and some of the more books of Westland. तो आपको अगर पता होगा तो उसमें काफ़ी कॉमिक्स भी आती हैं. सो दैट स्टॉल वाज देयर. बाकी डीसी एंड मार्वल की कुछ कॉमिक्स वर बीइंग सोल्ड बाय हेजल. दैट्स अ कंपनी बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली एंड वर्दिंग. Some of the other comics or comics adjacent stuff was corporate comics, corporate comics, which always does good there at Comic Con, because there's a lot of frustrated IT employees that land up there, uh, self included. Then there is Graphic Curry, jo pop culture ke digital arts and like different kind of things they sell. Then there was Sunny Side Up, which was very interesting because what he does is he does short stories in horror, mystery, and dark genres, and he usually has those online. But especially for Comic Con, he had printed a few comics, and he was having like a beer pong game. So whoever used to win it used to get those copies for free. So I thought that's a good direction to engage like people who are not into comic books, and these are the new directions that comic books are taking. Kissa comics also I found interesting because as I have talked in my earlier short also, like Vishwesh Shetty, what he does is he produces a lot of serialized comics. So it's like mainly in manga category. So I'm reading one currently, The World Beyond. So this is like 4 parts so far, and similarly he has two more comic books, and overall there is 8 comic books. And he was also doing lot of things to attract people, like he was offering lot of discounts on his stall. And I think second day it attracted lot of people. He had also posted a reel like on the first day, like it was a rant, like he was complaining about the music being too loud, and that is something that I have faced often. But we have seen that there's no nothing that happens around it. So कॉमिक कॉन में बेसिकली क्या होता है, बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस दे put the focus entirely on performances and whatever that is happening on stage. So every year there is like sponsors. So this year also there was few sponsors like Maruti Suzuki, few games, Audible. So they would continuously run these ads at very loud volume. So I can understand if there is some event or dance or music performance happening on stage, but जो खाली टाइम होता है उसमें भी इतना लाउडली लाइक म्यूजिक या कुछ तो एड्स बजते रहेंगे, तो यू विल नॉट बी एबल टू इंटरैक्ट. फॉर एग्जांपल, आई वेंट टू Savio's stall to share with him some experiences of this comic book. So this comic book I recently found at Blossoms. I had read about heard about this comic, and I was very happy to find it. तो फर्स्ट डे व्हेन आई सॉ कि सैवियो का स्टॉल है, तो रात को घर पे आके मैंने ये कॉमिक ली, एंड आई थॉट आई विल शेयर दिस विद हिम. सो दिस इज लाइक मोप्स एंड पर. दीज वर लाइक टू पेट characters, like kind of imagined characters that were based off Reena Puri, Amar Chitrikatha's Reena Puri मैम्स डॉग एंड कैट. इस तरह की कॉमिक्स बहुत इंटरेस्टिंग होती हैं बिकॉज दे आर लाइक रेयर ऑल्सो एंड लाइक वेरी ऑफ बीट. So I spoke about this to Savio, and later Reena Puri ma'am luckily came to our stall, so I got her autograph.
So this is the kind of series that it's like a little obscure for Tinkle readers, but I was discussing that with the Savio sir, and that kind of clip I'll try to put, but the audio is obviously not very clear because of so much noise at the Comic Con. Some more things like हमारे सामने ऑडिबल का स्टॉल था, तो इट्स आयरॉनिकल बिकॉज वो कुछ ज़्यादा ही ऑडिबल था बिकॉज दे वर कॉन्स्टेंटली प्लेइंग these games loudly and giving like free headphones, which again ironically were noise free headphones. And the whole idea was to how you can listen to audiobooks and be immersed in that world. But I don't understand the point of like screaming on a mic. In fact, I think this time people were competing on microphones, like एक साइड से कुछ स्पीकर पे साउंड आती थी एंड द अदर पीपल हु वर ऑन माइक दे वर competing with that sound. तो लाइक हियरिंग सेंसेस कैन गो फॉर अ टॉस अगर आप ज़्यादा टाइम वहाँ रहेंगे तो. बाकी द इवेंट वाज ओपन एट 11 a.m. एंड बिफोर दैट दे यूज्ड टू डू दीज रिहर्सल्स. तो रिहर्सल्स में दे यूज्ड टू डू ऑन स्टेज रिहर्सल फॉर रैप म्यूजिक और for dance performances, and that was also very loud. Talking about the panels, though there was no panel for Bullseye this time, there was like I like on and off heard about some of the panels. So there was like some interviews. This time the guests that were from abroad were Robert Kaplan, and there were few others. There was Peter Nguyen. He's also a comic book artist who has worked in DC and Marvel. I didn't have any of his comics, otherwise I would have got it signed. But one panel I thought interesting was a comic creation panel where they got everyone like Roche, Savio, and corporate comics and all these creators, and they were kind of brainstorming in a funny way, taking the audience along and taking ideas from them, and just like a improv comic creation panel, which I thought was funny. I don't know, was there any comic really created from it or not? Then there were some talks and like quizzes and games, and they were like really loud because there was one involving a lot of kids, and the like host kept on screaming into the mic. And it's funny, every time someone says make some noise, I used to get very scared because make some noise means like वो double volume पे चले जाते थे सब लोग. Then there was also a quiz towards the end, like by Kumar Varun. I think he's like a comedian and an actor about pop culture, which was okay. And there was a stand-up comedy as usual by Sahil Shah, which was what stand-up comedy is generally in India. Coming back to the happy part, what I was discussing with Savio was about like this old comic books. तो जैसा आप देख सकते हैं ये कंपाइलेशन है विच सेज शिकारी शंभू की 33 साल की कहानियाँ, लाइक 33 years. तो शिकारी शंभू की स्टोरी इसमें दे रखी है, ओरिजिन स्टोरी. एंड what happened was they came up with this whole idea of शिकारी शंभू एज अ लवेबल शिकारी. तो उनका जो कंपटीशन था टिंकल का उस टाइम पे, आई डोंट नो हु इट वाज, माइट बी चंदा मामा. एंड दिस वाज लाइक इन द 80s, 1983 में वसंत हलबे एंड others, like I'm assuming Anand Pai sir also, they came up with this idea of this friendly shikari. And Savio came to this character after 97. So he has been writing, he has been drawing this character since 1998. So you can imagine it's been almost like 25 years plus. And he was talking about how he has brought certain changes, and he's been literally living the life like Shikari Shambhu through these pages. एक और बात मैंने उनसे डिस्कस की कि ये जो मैट का फॉर्मेट होता था ये बहुत एक कूल लगता है मैट पेजेस का, और अभी जो कॉमिक्स आती हैं वो ग्लॉस में आती हैं. तो वो बता रहे थे कि पुराने ज़माने में ये जो पेपर का फॉर्मेट था इसमें वो कलर्स सपोर्ट होते थे, एंड देन द न्यू फॉर्मेट केम, तो इट मल्टीप्लाइड द कलर ऑप्शन, सो एवरीवन वेंट क्रेजी. तो उसके बहुत प्लस एंड माइनस चीज़ें हैं. जो फ्लैट कलर के टोन होते थे दे यूज टू लाइक इवोक ओल्ड कॉमिक्स एरा, और ये सेम है राज कॉमिक्स वगैरह में भी. So I was happy to pick up these original art by Savio and got them signed by him. I was actually very surprised because such an artist of such a stature, he was so humble. He never asked us to leave. I didn't even buy many things. I just picked up this art. But
he was like so patient. So that is the first time I spoke to him, and he was really nice to us. Coming to some updates from Shakti Comics. So as you know, I have been a fan of Shakti Comics. तो ये पोस्टर एक नया मिला है वहाँ से, और फैंटम का एक स्मॉल फॉर्मेट पोस्टर है. एंड दिस वाज वन ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ दिस ईयर्स. लाइक जिन लोगों से भी मैं मिला था, विक्रम जी से बहुत बात हुई, एंड आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग. तो मैं उनको ऐसे ही बता रहा था कि इंद्रजाल कॉमिक्स हमारी फैमिली में पुरानी वाली हैं, इंद्रजाल कॉमिक्स 1980s से. एंड ही वाज सेइंग कि हाउ मच ही लव्स दैट फॉर्मेट. और ऐसे ही बात चलते चलते पता चला कि उन्होंने ट्राई किया था एक सेट निकालने का. तो मुझे काफ़ी हंसी आई, बिकॉज आई रिमेम्बर मैंने इस सेट की काफ़ी बुराई की थी कि ये क्या क्वालिटी है, बिल्कुल बकवास है. और जब उनसे बात की तो पता चला कि ही वॉज एक्चुअली ट्राइंग टू ब्रिंग दिस ओल्ड फॉर्मेट बैक, ये पतला वाला फॉर्मेट. और मैंने उनको बताया कि मैंने भी इसकी काफ़ी बुराई की थी, बिकॉज हमको इस वाले फॉर्मेट की आदत है शक्ति कॉमिक्स से, जो ये थोड़ा हार्ड वाला रहता है ऐसे. तो आई फाउंड इट वेरी फनी. बट एक और चीज़ वो लोग अच्छा कर रहे हैं कि एक स्मॉल, इससे भी एक स्मॉल फॉर्मेट आ रहा है जो जो बॉक्स सेट है. तो इफ़ यू हैव नॉट लाइक बॉट दी सिंगल्स, एंड द बॉक्स सेट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन टू गिफ्ट ऑल्सो टू एनी फैंटम फैन. सो दिस इज़ वॉट आई वॉन्टेड टू शेयर कि जो हम कॉमिक कॉन में कुछ सरप्राइजेज होते हैं व्हेन वी मीट विद पीपल. एंड these are not original इंद्रजाल by the way. एंड आई हैव गॉट दिस क्वेश्चन मेनी टाइम, ये किसने प्रिंट की, क्यों की, बट मुझे कुछ भी नहीं पता इसके बारे में. बाकी होलिकाओं की अपडेट विवेक जी ने दी कि वोम वेपन्स ऑफ मास एक्सटिंक्शन पार्ट 3 जनवरी में आने वाली थी, जनवरी 7 को, बट वो 1 मंथ डिले है, तो February 7 को आएगी. एंड द शॉर्ट फॉर्म इज आई वाज टॉकिंग अबाउट इज दिस साइज. तो अभी अगर आप बॉक्स सेट लेंगे शक्ति का, तो सारी बुक्स इसी साइज में आएंगी, तो इट विल कम एट अ लिटिल रिड्यूस प्राइस. फैजल जीज चाचा चौधरी और गुड्डू का हंगामा. आई लाइक दिस मोर देन आई थॉट, बिकॉज इसमें ऑलमोस्ट 60+ पेजेस की स्टोरी है. और एंड में इसके जो स्पेशल फीचर्स हैं, दे आर जस्ट ऑसम. इसमें ओरिजिनल प्राण जी की आर्ट को दिखाया गया है, और ये बहुत ही अच्छे जोक्स हैं. तो आई जस्ट शो यू सम ऑफ दीज पेजेस. और प्राण जी और फैसल जी में ये कॉमन है कि दोनों का जो ऑब्जर्वेशनल ह्यूमर है अबाउट लिटिल थिंग्स इन लाइफ, वो कॉमन है. तो फैसल जी हैज़ ब्रॉट दैट सेम फ्लेवर बैक, नॉट ओनली इन हिज आर्ट बट ऑल्सो हिज राइटिंग. एंड ये बुक आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, बट इसमें जो टोन आप गुड्डू वाली कॉमिक्स में एंजॉय करते हैं, वो इसमें भी देखने को मिलेगा. और इसमें काफ़ी रेफरेंसेस भी हैं, लाइक मेटा टाइप की चीज़ें, लाइक कैरेक्टर्स टॉकिंग टू चाचा चौधरी अबाउट लाइक प्राण के बाकी कैरेक्टर्स. So I really love this book. You can get your copy. He was only selling hardbound ones in the Comic Con event. Also, I wanted to talk about Epic King Comics. So, if you collect like comics, rare original like copies of DC, Marvel, Image, then do check out Epic King Comics. This is Ravi Raj G's venture. I picked up a few copies, but they were like selling very well. And because of the craze around Absolute Batman and DC Absolute event that is going on, so if you go to Epic King Comics, you'll find a lot of these comics at good prices, and there is also like new releases and hot new releases that are available. They really get sold out. There is also CGC rated comic books that have like proof of authenticity as well.
So if you are a collector, then check out Epic King Comics, and you will not be disappointed. These are three books that I have picked up from there. I will review them soon as well. One more thing I wanted to share, a little controversial, is that Worthing is a seller or reseller of DC and Marvel books. I was a little disappointed to know that they are selling fake copies of these new DC books like Absolute Batman, Absolute Superman. तो इनकी एक copy, if you know, like it can go very high. So in Indian rupee, it will be like around 15,000 onwards. But like अभी आप लेंगे वो बुक्स तो काफ़ी महंगी आएंगी बिकॉज उनकी अवेलेबिलिटी काफ़ी शॉर्ट रहती है. But Worthing was selling them for just 400, and I actually also picked up that at Worthing ka pop-up event in Bangalore, and I was really sad to know that I had been fooled, and many people are being fooled. So that was like that's not good because Comic Con mein there might be many people who come for the first time and buy these comics thinking they are original. But if some seller is selling them fake, then I don't think it should be encouraged. So as a comic book fan, I just wanted to share that and warn people about it and hope they don't continue with this. Like Chota Bheem. Whereas Chota Bheem on the strength will be fight against Mangal Singh.